Hello dear student, myself मोहम्मद इमरान अंसारी। Dear student, today we will discuss about life process part number 10 and इसमें हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में हमको पढ़ना है। क्या होता है स्टमक, मैंने कल आपको बताया था कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं हमारे माउथ में जो टीथ होता है उससे छोटे छोटे पार्ट में टूटने के बाद से हमारा जो स्लाइवा होता है जो एमाइलेज एंजाइम को रखता है वो हमारे माउथ में फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। वहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वहाँ से हमारे जो ओसोफेगस होता है उस ओसोफेगस में धीरे धीरे वहाँ से आते आते हमारे चलाता है स्टमक में। और स्टमक में मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर गैस्ट्रिक जूस और प्लस इसके साथ साथ बच्चों गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि HCl भी होता है, जो HCl और गैस्ट्रिक जूस दोनों मिलकर हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में पूरी तरह से कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि फूड का डाइजेशन हमारे स्टमक में भी होता है, दूसरा डाइजेशन स्टमक में होता है। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये HCl इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, मैंने आपको बताया था इतना पावरफुल होता है बच्चों कि अगर उसको हम लोग बाहर निकाल के हाथ पे रखेंगे तो हाथ को ये फाड़ के नीचे चलाएगा, इतना पावरफुल होता है। बट हमारे स्टमक को नहीं फाड़ता है। इसलिए नहीं फाड़ता है क्योंकि हमारे स्टमक का जो वाल होता है उसी वाल से ही HCl निकलता है, इसलिए उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। ठीक है ना? तो बच्चों देखिए, फूड का डाइजेशन होने के बाद से, ठीक है, फूड का डाइजेशन होने के बाद से वो तुरंत फूड जो है एक सी शेप्ड होता है। सी शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बच्चों ड्यूडेनम। इसका नाम है ड्यूडेनम, ठीक है। और उसके बाद से आता है बच्चों इंटेस्टाइन। तो बच्चों हम लोग ड्यूडेनम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो सी शेप्ड होता है, सी के आकार का होता है, जो कि आप लोग इस स्ट्रक्चर के द्वारा देख सकते हैं कि ये सी शेप्ड आपको देखिए उसमें दिख रहा होगा। सी शेप्ड होने के साथ देखिए उसके इस साइड में आप देखेंगे तो आप देखेंगे इस साइड और दोनों साइड में एक तरफ देखेंगे तो लीवर जुड़ा हुआ होगा, जो देख सकते हैं यकृत जिसको कहते हैं, और एक साइड में देखेंगे आप लोग तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों से बच्चों जूस निकलता है। देखिए लीवर से निकलता है बाइल जूस, ठीक है, पित्त रस उसको कहते हैं। लीवर से आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लीवर से बच्चों निकलता है बाइल जूस, और पैंक्रियाज से निकलता है बच्चों, पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस मिलके बच्चों ड्यूडेनम में चला जाता है, जो कि देखिए ड्यूडेनम में जाने के बाद से जब ड्यूडेनम में दोनों पाइप देखिए आपस में आकर मिला है तो वहां पे ये ये आपको जो दोनों जूस दिख रहा है ये उस फूड को, जैसे कि एसिडिक मीडियम में था क्योंकि HCl इसके साथ मिला था फूड के साथ, इसलिए एसिडिक मीडियम में था। अब एसिडिक मीडियम से आप देख सकते हैं ये जब दोनों जूस जब आपस में आके मिले हैं बच्चों तो वह तुरंत एल्कलाइन मीडियम में चला जाएगा, क्षारीय हो जाएगा और फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आफ्टर इसके बाद से आप देखिए जस्ट उसके बाद से बच्चों हमारे आ जाता है ये इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब आप देखिए ये इंटेस्टाइन का फिगर है। ये इंटेस्टाइन में आप देखेंगे सबसे पहले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखिएगा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ऐसे आगे बढ़ते देखिए इसमें से बढ़ते फिर चला जाता है अपेंडिक्स के पास, यहाँ से फिर चला जाता है ऊपर की तरफ यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे उसमें विलाई होता है। जैसे कि मैं इंटेस्टाइन का बात बताऊं आप लोगों को, तो इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि यहाँ से जो ड्यूडेनम था, इस ड्यूडेनम से जैसे ही ये जुड़ा हुआ था इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे थे बच्चों। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आने के बाद से इसमें ऐसे छोटे उभार पाए जाते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग विलाई कहते हैं। इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, इसको विलाई कहते हैं। इस विलाई के अंदर बच्चों आप देखेंगे तो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। जो फूड पूरी तरह से बच्चों डाइजेस्ट हो चुका होता है वो इसके अंदर आ जाता है, और आने के बाद से इस ब्लड वेसल से हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है। ब्लड के अंदर जाने के बाद से हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चों ये आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ता है और चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद से बच्चों ये हमारे बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है बाई एनस। ओके, जो कि आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको पूरा एक बार अच्छे से एक बार और मैं बताऊंगा
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।